हेलो नमस्कार, वेलकम टू स्टडी विद अमन डरवाल। तो दोस्तों, हम इसमें अपने भारतीय इतिहास के बारे में पढ़ रहे थे। हम देख रहे थे कि हमें भारतीय इतिहास के बारे में कहाँ कहाँ से जानकारी मिलती है। तो हमने इसमें कुछ पहले धार्मिक ग्रंथों के बारे में देखा, फिर हमने ऐतिहासिक ग्रंथों के बारे में देखा, और फिर हम देख रहे थे विदेशियों का वृत्तांत कि जो विदेशी लोग भारत में घूमने आए उन्होंने हमारे भारत के बारे में क्या क्या लिखा। तो अब हम देख रहे थे कि जो अरब के लोग, जो अरब के राइटर हमारे भारत में आए, उन्होंने हमारे भारत के बारे में क्या क्या लिखा। कुछ राइटर्स के बारे में हम अपनी प्रीवियस वीडियो में डिस्कस कर चुके हैं। तो आज हम जिस राइटर के बारे में डिस्कस करेंगे उनका नाम है इब्न बतूता। तो जो इब्न बतूता थे ये भी एक अरबी राइटर थे, और इन्होंने भारत की जब यात्रा की तो इन्होंने भारत का इतिहास, जहाँ एक तरह से आप कह सकते हैं कि भारत के बारे में लिखा। तो इनका जो यात्रा वृत्तांत था, जो इन्होंने बुक लिखी थी, उसका नाम था रेहला। क्या नाम था बुक का? रेहला। इसे आप अच्छे से याद कर लें। तो ये जो इब्न बतूता थे ये 14वीं शताब्दी में भारतीय उपमहाद्वीप की यात्रा पे आए थे, और इन्होंने उस समय के भारतीय उपमहाद्वीप के समाज के बारे में, संस्कृति के बारे में लिखा। जब ये 1333 ईस्वी में दिल्ली पहुंचे तो वहाँ के जो सुल्तान थे उस समय वो थे मोहम्मद बिन तुगलक। तो उन्होंने इनको काजी या न्यायाधीश की उपाधि से नियुक्त किया। तो इन्होंने क्या किया, इनको दिल्ली का न्यायाधीश नियुक्त किया, क्योंकि ये जो इब्न बतूता थे ये काफ़ी पढ़े लिखे इंसान थे। तो इस वजह से मोहम्मद बिन तुगलक ने इन्हें दिल्ली का न्यायाधीश नियुक्त किया। अब हम देखते हैं कुछ अन्य लेखकों के बारे में जिन्होंने भारत के बारे में कुछ लिखा। तो हम सबसे पहले इसमें बात करते हैं तारानाथ। तो जो तारानाथ थे ये एक तिब्बती राइटर थे, ये तिब्बत से आए थे। इन्होंने कंगयूर तथा तंगयूर नामक ग्रंथ लिखे, और इन्होंने इसमें भारतीय इतिहास के बारे में जानकारी दी। तो जो तारानाथ थे ये तिब्बती थे, और इन्होंने जो ग्रंथ लिखे उसमें भी हमें हमारे भारत के बारे में जानकारी मिलती है। फिर हम नेक्स्ट राइटर के बारे में बात करते हैं, ये हैं मार्को पोलो। तो जो मार्को पोलो थे ये 13वीं सदी में भारत में आए थे। जब 13वीं सदी का अंत चल रहा था तो उस समय ये भारत में आए थे, और ये भारत में भी कहाँ आए थे? तमिलनाडु में। तो उस समय तमिलनाडु में एक पांड्य देश की यात्रा की थी इन्होंने। तो एक आप जानते होंगे कि जो एक पांड्य राजवंश हुआ करता था तमिलनाडु में, तो ये उसी राजवंश के समय भारत में आए थे, और इन्होंने पांड्य राजवंश के बारे में बुक लिखी जहाँ उसका विवरण दिया। फिर हम तो हमारे जो यात्रा वृत्तांत थे ये यहीं तक थे कि विदेशियों ने हमारे भारत के बारे में क्या क्या लिखा। अब हम नेक्स्ट इस बात करेंगे पुरातत्व संबंधी साक्ष्य से मिलने वाली जानकारी। तो जो हम नेक्स्ट बात करेंगे वो हम बात करेंगे जैसे कोई पुरानी चीज़ है, जैसे हम उसे खोदते हैं तो हमें कुछ मिलता है। तो जब हम उसका सर्वेक्षण करते हैं तो हमें हमारे इतिहास के बारे में कुछ जानकारी मिलती है। तो भारतीय पुरातत्व शास्त्र के पिता सर अलेक्जेंडर कनिंघम को कहा जाता है। तो भारतीय तत्वशास्त्र के पिता किसको कहा जाता है? अलेक्जेंडर कनिंघम को। और इसका जो नेक्स्ट पार्ट है वो हम अपनी नेक्स्ट वीडियो में पढ़ेंगे। थैंक यू।